हेलो स्टूडेंट, आज हम एमपी बोर्ड की इंग्लिश रीडर क्लास 8th का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकंड करने वाले हैं, जिसका कि मैं ग्रामेटिकल पोर्शन करवाऊंगी। इसमें ओरल एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो मैं नहीं करवा रही हूँ, मैं रिटन एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन करवाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्ट। राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। जो शब्द दिए हैं इनकी सुपरलेटिव डिग्री हमें बतानी है। बैड, बैड का होगा वर्स्ट। फ्यू, फ्यू का होगा फ्यूएस्ट। थिक, थिक का होगा थिकेस्ट। और टॉल, टॉल का होगा टॉलेस्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है गिव प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। प्लूरल मतलब होते हैं बहुत सारे, बहुवचन। और जैसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं तो उसको हम इंग्लिश में सिंगुलर कहेंगे और बहुवचन को प्लूरल कहेंगे। तो पहला है काफ। काफ मतलब होता है गाय का बच्चा या बछड़ा, तो इसका प्लूरल होगा काल्व्स। टूथ, टूथ मतलब होगा एक दांत। और टीथ, टीथ मतलब हमारे पूरे मुंह के सारे दांत। मैन, मैन मतलब होगा एक आदमी। और MEN इसमें केवल स्पेलिंग का डिफरेंस है, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। शीप, शीप मतलब होगा भेड़। और शीप्स मतलब होगा बहुत सारी भेड़। अब क्वेश्चन थर्ड है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमें यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है और उसे हमें चेंज करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो, या हम उन्हें पूछने के तरीके से कैसे पूछेंगे उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मोहन प्लेज टेनिस, मतलब मोहन टेनिस खेल रहा है, लेकिन जब हमें ये बात किसी से पूछनी होगी तो हम क्या पूछेंगे कि डज मोहन प्ले टेनिस, क्या मोहन टेनिस खेल रहा है। अब सेकंड है अशोक विल गो टू मार्केट टुडे। अशोक जो है वो आज मार्केट जाएगा। अब इसका हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो होगा विल अशोक गो टू मार्केट टुडे। क्या अशोक आज मार्केट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। पिछले क्वेश्चन में हमने इंटेरोगेटिव में चेंज किया है, इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होंगे जिसमें ना, नहीं या मना करना ऐसा हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में नॉट, डज नॉट ये सब लगेंगे। रवि गोज टू स्कूल, तो इसका होगा रवि डज नॉट गो टू स्कूल, मतलब रवि स्कूल जाता है, और जहाँ डज नॉट लग गया वहाँ पर रवि स्कूल नहीं जाता है। शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही है। शी इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गा रही है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शन बट एंड और। कंबाइन मतलब होता है जोड़ना। जो सेंटेंस दिया है उसमें हमें कंजक्शन लगाने हैं। कंजक्शन मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें जोड़ने पर शब्द का अर्थ या तो बदल जाता है या उसका महत्व बढ़ जाता है। और एप्रोप्रिएट मतलब होगा जो नीचे दिए हुए हैं उनमें से। तो बट का यहाँ पर दिया है, तो बट मतलब होता है हिंदी में लेकिन, किंतु, परंतु। एंड का मतलब होगा और यहाँ पे और दिया है, और का मतलब होता है या। अब इसमें क्वेश्चन है ही इज़ स्लो, ही इज़ श्योर टू विन। वह धीमा है, मतलब वह किसी भी काम करने में बहुत स्लो है, धीमा है, लेकिन वह उसकी जीत पक्की है, वह जीत सकता है। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे कंजक्शन में। कैसे यूज़ करेंगे कंजक्शन, तो ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर टू विन। सेकंड है मैन डिस्कवर्ड फायर, ही लर्न टू कुक। तो मैन जो है आदमी है, उसने फायर को, आग को डिस्कवर्ड किया, मतलब आग को खोजा। एंड ही लर्न टू कुक, और उसने खाना बनाना सीखा या खाना पकाना सीखा। सिक्स्थ क्वेश्चन है टिक द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें इसमें प्रपोजिशन बताने हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करें। तो पहला है डू नॉट एग्री। यहाँ क्वेश्चन, यहाँ ब्रैकेट में है अबाउट, विथ, टू हिज प्रपोजल। प्रपोजल यहाँ पर होगा कोई बात रखना, कोई अपनी तरफ से कोई सुझाव देना। और एग्री मतलब होगा सहमत होना, तो उसके सुझाव से आप सहमत नहीं होना, तो यहाँ पर आएगा विद। डू नॉट एग्री विथ प्रपोजल। और यहाँ पर यदि एंग्री आता तो एंग्री मतलब हो जाता गुस्सा होना। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, एग्री अलग है और एंग्री अलग है। सेकंड है मिस्टर दास वॉज लेट फॉर हिज वर्क। अब ब्रैकेट में है फ्रॉम, बाय, ऑफ, एन आवर। मिस्टर दास जो है वो अपने काम में 1 घंटे से लेट हो गए, तो यहाँ पर आंसर में आएगा मिस्टर दास वॉज लेट फ्रॉम हिज वर्क बाय एन आवर। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द फॉलोइंग वर्ड ऑफ कॉलम ए विद देयर एंटोनाइम इन कॉलम बी। मतलब कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके विपरीत, विलोम, जो भी आपका है वो शब्द कॉलम बी में दिए हैं और हमें उनको मैच करना है, मिलाना है। पहला है लाइट, लाइट मतलब हल्का,
तो उसका होगा हैवी, हैवी मतलब भारी। फॉल, फॉल मतलब गिरना, तो राइज, राइज मतलब उठना। स्लीप, स्लीप मतलब होगा सोना, तो अवेक, अवेक मतलब होगा जागना। इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, कल्पना करना या हमारी कुछ सोचना, तो उसका होगा रियल, रियल मतलब वास्तविक या किसी चीज़ का असलियत में होना। अब है बी, तो बी हम पढ़ेंगे राइट द होमोफोन ऑफ दिस वर्ड। होमोफोन मतलब जो कि बोलने में एक से हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। जैसे स्टील है, तो यहाँ पर जो स्टील दिया है ये बर्तन वाला स्टील है, लेकिन इसी का हम दूसरा बोलेंगे स्टील, स्टील मतलब होगा चोरी करना। ऐसे ही नो, KNOW, नो, नो मतलब होगा जानना, लेकिन यहाँ पर हम एक और शब्द हम यूज़ कर सकते हैं NO, नो, नो मतलब होगा नहीं। अब सी क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अब हमें इनसे मिलते जुलते, राइमिंग मतलब होता है जब हमारे गाने में, बोलने में हमारे एक जैसे हों, लय में एक जैसे हों, उन शब्दों को लेना है। तो फनी, फनी का हो जाएगा सनी, मग का जग, बाउंड का फाउंड, लाइट का स्लाइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पर इसमें क्वेश्चन आंसर है। बी वाले में भी जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके चैप्टर के ही हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चन 4 है उसमें भी आपको बुक के क्वेश्चन आंसर करना है, लेकिन जो क्वेश्चन 5 है उसमें आपको पोयम की 4 लाइन लिखनी है, तो वो भी आपको बुक से ही याद करके लिखनी पड़ेंगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये पैराग्राफ है कबीर दास जी के बारे में, जो कि एक मुस्लिम फैमिली में बड़े हुए हैं और उन्होंने संस्कृत और पर्शियन भाषा सीखी है। उन्होंने कई प्रकार के सॉन्ग मतलब गाने, और उन्होंने पोयम मतलब कविताएं लिखी हैं। और जो उनके गाने या उनकी कविताएं जो होती थी या जो दोहे वगैरह होते थे वो, उसमें उन्होंने एक ही बात कही थी कि भगवान हर जगह है। और उन्होंने सभी को ये शिक्षा दी थी कि भगवान से और भगवान के बनाए हुए सभी लोगों से हमें प्रेम करना चाहिए। और उन्होंने, कबीरदास जी ने ये भी कहा था कि जो सभी लोग हैं वो चाहे अल्लाह का हैं या राम का हैं, लेकिन हैं सब भगवान के ही बच्चे। लेकिन इस चीज़ से मुस्लिम और हिंदू दोनों ही नाराज रहते थे। वो उनको राजा के सामने ले गए, तो उस समय पे जो राजा थे वो भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने नाराज़ होकर कबीर को नदी में फेंकने का आदेश दे दिया। जब सैनिक ने उन्हें नदी में फेंका तो वो बच गए, मरे नहीं। फिर उन्होंने दूसरी बार उन्हें उनकी झोपड़ी में आग लगा दी कि जलकर मर जाएं, लेकिन झोपड़ी तो जल गई लेकिन कबीर बच गए। फिर उन्होंने हाथी के सामने फेंक दिया, तो हाथी भी उन्हें छोड़कर चला गया, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब कबीर मरे तो मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे और हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे, लेकिन एक तेज आवाज़ आई जिसे हम आकाशवाणी भी कहते हैं, और उसने कहा कि आप बॉडी का जो कवर है या कफन है उसे हटा कर दीजिए। और जब उस कपड़े को हटाया गया तो उसके नीचे फूल मिले और कबीर की बॉडी वहाँ पर नहीं मिली। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु वाज कबीर, कबीर कौन थे, तो आंसर होगा कबीर वाज पोएट। सेकंड है व्हाट डिड ही टीच, उन्होंने क्या सिखाया, तो ही टॉट एवरीवन टू लव गॉड, उन्होंने ये सिखाया कि हर एक को भगवान से प्रेम करना चाहिए। वाई डिड द पीपल एंड द एम्पीरियर गेट एंग्री एट कबीर, जो वहाँ के राजा और जो वहाँ के लोग थे वो कबीर से क्यों नाराज थे, तो आंसर होगा द एम्पेयर गॉट एंग्री एट कबीर बिकॉज ही ऑलवेज सेड दैट ही इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। वहाँ के जो राजा थे और जो लोग थे वो इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वह हमेशा कहते थे कि वो अल्लाह और राम दोनों के ही बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा व्हाट डिड द मुस्लिम एंड द हिंदूज वांट टू डू व्हेन कबीर डाइड, जब मुस्लिम और हिंदू कबीर के मरने के बाद हिंदू और मुस्लिम ने क्या किया, तो व्हेन कबीर डाइड द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी बट द हिंदूज वांट टू बर्न इट, जब कबीर मरे तो मुस्लिम चाहते थे कि उनकी बॉडी को दफनाया जाए, बरी मतलब होता है दफनाना, और हिंदू चाहते थे कि उसे जलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ वाज द डिस्प्यूट रिजॉल्व, डिस्प्यूट मतलब होगा झगड़ा और रिजॉल्व मतलब कैसे उसे सुलझाया। द डिस्प्यूट रिजॉल्व्ड बट दे हर्ड ए वॉइस फ्रॉम द स्काई, जो झगड़ा था वो सुलझ गया जब एक आवाज़ सुनाई दी जो कि आसमान से आई थी। टेक द कवर ऑफ द बॉडी, कवर ऑफ मतलब जो कोई चीज़ ढकी हुई है उसको हटा देना है ना, उसको उसकी कवर को हटाना। तो जो आवाज़ आई कि आप कफन को हटा दीजिए। दे टुक द कवर ऑफ एंड फाउंड ओनली सम फ्लावर अंडर इट नॉट कबीर्स बॉडी, और जैसे ही उन्होंने कफन को हटाया तो वहाँ पर फूल मिले, कबीर की बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब क्वेश्चन नंबर बी है से ट्रू एंड फॉल्स, कबीर डिड नॉट लर्न संस्कृत, तो फॉल्स। सेकेंड है द एम्पीरियर ऑर्डर द सोल्जर टू थ्रो कबीर इनटू द रिवर, तो ट्रू। क्वेश्चन नंबर सी है टिक द करेक्ट आंसर,
द वर्ड डिस्प्यूट मीन्स अभी मैंने बताया विवाद, लड़ाई, झगड़ा, तो इसका आंसर होगा फाइट। क्वेश्चन नंबर डी है गिव द सेकेंड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब विद द हेल्प ऑफ स्टोरी। हमें यहाँ पे जो शब्द दिए हैं वो उनके हमें सेकेंड फॉर्म बताना है इस स्टोरी को पढ़कर। तो टीच का होगा टॉट और ट्राई का होगा ट्राइड। क्वेश्चन नंबर 7 में एप्लीकेशन करना है और एप्लीकेशन की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में है ऐसे, तो ऐसे लिखना है। तो आप ऐसे के लिए यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ऐसे की वीडियो भी अलग से ज़रूर बनाऊंगी। अब मेरी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गई है, तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।